नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे बिलासपुर से। ये बड़ी खबर है बिलासपुर के लोगों के लिए या छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी कह सकते हैं कि बीसीसीआई ने बड़ी सौगात दी है। न्यायधानी में छत्तीसगढ़ का दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के प्रस्ताव को बीसीसीआई ने मंजूरी दे दी है। बीसीसीआई ने क्रिकेट संघ को बिलासपुर में स्टेडियम के लिए जगह तलाश करने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि बिलासपुर में बनने वाला यह क्रिकेट स्टेडियम प्रदेश में बीसीसीआई का पहला स्टेडियम होगा। यह स्टेडियम तमाम आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होगा। इस स्टेडियम के लिए 15 से 20 एकड़ या इससे ज्यादा जमीन की दरकार होगी ताकि इसमें इंटरनेशनल मैचेस का आयोजन किया जा सके। जिला प्रशासन शहर के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में स्टेडियम के लिए जमीन की तलाश करने में लगा है। जमीन मिलने के बाद जल्द ही स्टेडियम के निर्माण का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। बिलासपुर में मुझे प्रसन्नता है कि बीसीसीआई ने एक स्टेडियम सैंक्शन कर दिया है। 15 एकड़ लैंड की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के महासचिव मुझसे मिले थे और मैं कलेक्टर से बात करूंगा कि 10 किलोमीटर के रेडियस में 15 किलोमीटर के अंदर भी 15 एकड़ जमीन, जिसका पैसा देने को भी वो तैयार है, लीज पे नहीं, फुल रेट पे। तो हमारी कोशिश होगी, क्योंकि रणजी ट्रॉफी यहाँ पर होगी, हमारे यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, और उसके लिए पूरा प्रयास होगा कि बहुत जल्दी इसका निराकरण करना। तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन एक और अच्छी खबर है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या पूरे देश के लोगों के लिए कि जल्द ही पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम में बहुत कमी आ सकती है। सस्ता हो जाएगा पेट्रोल और डीजल, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और कीमतों में जल्द ही बड़ी कटौती हो सकती है। 10 रुपए प्रति लीटर तक के दाम कम हो सकते हैं। इससे समझिए कि डीजल के दाम अगर 10 रुपए प्रति लीटर के कम हो जाते हैं तो इससे कितना फायदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कितना कम हो जाएगा, उसकी कॉस्ट कितनी बच जाएगी, और उससे जाहिर सी बात है कि दूसरी चीजों के दामों में भी कमी आ जाएगी। जो महंगाई से लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी बहुत बड़ा इसका इंपैक्ट पड़ेगा, और साथ ही साथ जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाले लोग हैं तो उनको भी बहुत बचत होगी। 10 रुपए प्रति लीटर के दाम कम हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय के पास कई विकल्प तैयार हैं। दाम घटाने के अलग अलग विकल्प तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से, पीएमओ से अंतिम मंजूरी का बस इंतजार किया जा रहा है कि वहां से अंतिम मंजूरी मिल जाए, और वहां से जैसे ही मंजूरी मिलेगी समझ जाइए कि आपके लिए खुशखबरी आ ही जाए। इस वक्त हम भोपाल के भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और जो खबर आ रही है वो पेट्रोलियम विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसके तहत 8 से 10 रुपए तक पेट्रोल के दाम घटाए जा सकते हैं। प्रस्ताव पीएमओ में है, इंतजार है आखिरी मोहर का, और लोगों की प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। पेट्रोल 1 जनवरी से पेट्रोल घटने की संभावना है। 8 से 10 रुपए राहत मिलेगी अगर घटता है तो। हाँ बिल्कुल राहत मिलेगी। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास वैसे भी पॉकेट मनी कम मिलती है घर से, तो अगर पेट्रोल कम होता है तो काफी राहत है हम लोगों को। भाई सरकार अगर 10 रुपए भी कम कर रही पर लीटर पे तो बहुत फायदा है यार भाई। कुछ तो कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये है कि कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। विचार चल रहा है, आखिरी मोहर का इंतजार है। पीएमओ में प्रस्ताव पहुंचा हुआ है। पेट्रोल घटता है तो कुछ राहत का एहसास होगा। सर मुझे लगता है पेट्रोल का रेट अगर कम होगा तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हम सभी के लिए, क्योंकि ये बेसिक मोड ऑफ कन्वेंस है सबके लिए। दोनों पक्ष की सरकारों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में दुनिया भर की बातें करी, लेकिन फ्यूल के लिए किसी ने कुछ बात नहीं करी। मैं ये चाहता हूँ रूलिंग पार्टी अब तो खैर सोचे फ्यूल के लिए, और अगर थोड़ा बहुत भी प्राइस कम होगा तो बहुत पॉकेट फ्रेंडली हो सकता है हम सब के लिए। घटा दिया जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, और बढ़ा भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी आना चाहिए। मतलब पेट्रोल अगर बढ़ा के अगर गरीबों को अगर फायदा दे रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं। 5 रुपए और बढ़ा दो, आप एक्सेप्ट करेंगे हम। लेकिन राहत देने की तैयारी कर रही है सरकार तो। नहीं, राहत देने के लिए आप निचले स्तर पे जाएंगे तो सभी जो गरीब वर्ग है उनको बहुत लाभ मिल रहा है। आवास योजना हो, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज मिल रहा है, तो वो ठीक है,
अच्छा है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम होते हैं तो महंगाई पर भी असर पड़ता है। महंगाई कम होती है, उसका लाभ भी गरीबों को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा जी। मोदी जी तो उसके लिए लगे हुए हैं तन मन से, मतलब और उसके लिए निचले स्तर पर भी जा रहे हैं, मतलब लोगों को, गरीबों और वंचितों को इसकी सुविधाएं मतलब मिल रही हैं। बाकी और भी मतलब देखिए देश इतनी तरक्की पे है, आज की डिफेंस इतना मजबूत हो गया है। लगता है आपको कम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हम लोग और ज्यादा होना चाहिए कम। जी चलिए, तो ये आपने मिली जुली प्रतिक्रिया देखी कि अच्छी बात है कि भाई कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं कि बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, चूंकि इसका कई दूसरी सरकारी योजनाओं में, जन कल्याण की योजनाओं में वो पैसा लगता है। ये विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है। भोपाल से कैमरामैन मोहसिन खान के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18। नए साल के मौके पर सरकार आम जनता को बड़ी राहत दे सकती है। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपए तक कमी हो सकती है, यानी 10 रुपए जो कीमत है पेट्रोल डीजल के घटाए जा सकते हैं। आम आदमी इस राहत को कैसे देखेगी? सर 10 रुपए अगर कम होते हैं तो बहुत बड़ी राहत है एक तरीके से आम इंसान के लिए, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ते जा रही थी और जैसे अभी अगर 10 रुपए कम हो जाएंगे तो बहुत जनता को राहत मिलेगी सर। इससे बहुत खुशी की खबर है अगर ऐसा होता है तो। बड़ी सौगात के रूप में रहेगी नए साल पर ये सर बिल्कुल बहुत बड़ी सौगात के रूप में रहेगी। अच्छा, लगता है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है मिडिल क्लास फैमिली पर ज्यादा भारी पड़ते हैं? जी सर बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली पे ज्यादा भारी पड़ते हैं, क्योंकि जो पैसे वाले लोग रहते हैं उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन मिडिल क्लास आदमी क्या है कि 1-1 रुपए 2-2 रुपए 5-5 रुपए भी बहुत ध्यान देता है। सीधा बजट गड़बड़ हो जाता है देखा जाए तो। जाता है सर उनका, मतलब जैसे मान लो अगर मैं 2000 रुपए का पेट्रोल महीने का जलाता हूँ तो मुझे 500 रुपए का तो प्रॉफिट होगा इसके अंदर, 1500 रुपए मतलब लगेंगे, 500 की बचत होगी, तो बहुत खुशी की खबर। कह रहे हैं कि 10 रुपए पेट्रोल डीजल पर घटाए जा सकते हैं, तो नए साल में एक उम्मीद है कि बड़ी सौगात आ रही है। बिल्कुल सर, अगर ऐसा होता है तो नए साल में बहुत बड़ी सौगात रहेगी हम लोगों के लिए। और फिलहाल देखिए, अगर यहाँ पेट्रोल पंप में मौजूद है और रेट भी आपको दिखा देते हैं कि डीजल का क्या रेट चल रहा है इस वक्त इंदौर में। 93.88 आपको नजर आ रहा है, और इधर पेट्रोल की तरफ गए तो 108 रुपए 59 पैसे। तो ये पेट्रोल पंप पे इस वक्त हम मौजूद हैं। इंदौर का ये खजराना स्थित पेट्रोल पंप है। आम जनता से हमने बात की है और सूत्रों से बड़ी जानकारी आ रही है कि नए साल में सरकार आम जनता को बड़ी राहत दे सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के मंत्री अब अपने अपने गृह जिलों में पहुंचने लगे हैं। इस कड़ी में सीधी पहुंची राज्य मंत्री राधा सिंह ने मैहर में माता मंदिर में दर्शन किए, माथा टेका और वहां से सीधी पहुंची। सीधी कलेक्टर साकेत मालवी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा समेत तमाम अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने तमाम आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वो सीधी जिले की बेटी हैं और यहां से उनका खासा लगाव रहा है। हमारा पुराना जिला है और मैं यहाँ सीधी जिले की बेटी हूँ और यहीं जन्मी हूँ सीधी जिले में, और मैं यहाँ नौकरी भी कर चुकी हूँ। और जितने भी मेरे यहाँ से वरिष्ठ लोग हैं वो बाबूजी के सब साथी हैं और पहले से भी हमारे ससुर स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह जी मंत्री रहे हैं। यहाँ से वो बहुत लगाव रखते थे। जशपुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय का शानदार स्वागत किया गया। कुनकुरी पहुंचे सीएम साय का लोग जगह जगह अपने घर पर दिए जलाकर स्वागत करते नजर आए। कई जगहों पर घरों को लाइटों से सजाया गया था। गाजे बाजे के साथ जमकर आतिशबाजी भी की गई। भिलाई में कोरोना मरीज की मौत हो गई। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भिलाई में कोरोना पॉजिटिव एक मरीज की मौत हो गई। कोरोना से पीड़ित बुजुर्ग मरीज की जान चली गई। भिलाई सेक्टर 9 में बुजुर्ग का इलाज चल रहा था। कोरोना जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और टाउनशिप की ये बुजुर्ग महिला रहने वाली थी। इन्हें कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके बाद इनका इलाज चल रहा था और भिलाई सेक्टर 9 के अस्पताल में इनका इलाज जारी था। कोरोना जांच में इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इसी दौरान खबर सामने आती है कि कोरोना मरीज की मौत हो गई छत्तीसगढ़ में। अभी ये पहला ही मामला कह सकते हैं कोरोना के मामले में मरीज की जान जाने का। भिलाई से बड़ी खबर आपको बता रही हैं। कोरोना का एक नया वेरिएंट एक बार फिर से सामने आया है और लगातार पूरे देश में इसको लेकर अलर्ट है। लगातार जांचें की जा रही हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के भिलाई से बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर
कोरोना पॉजिटिव महिला मरीज की मौत हो गई। महिला मरीज बुजुर्ग थी। भिलाई के सेक्टर 9 में उनका इलाज चल रहा था। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। टाउनशिप की रहने वाली यह महिला थी। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता हमारे साथ हमारे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। मिथिलेश, छत्तीसगढ़ में संभवतः कोरोना का ये अब जो नया वेरिएंट आया है उसका ये पहला मामला है जान जाने का। निश्चित रूप से पुनीत, अब फिर से कोरोना अपने पांव पसार रहा है। उसी के तहत में एक महिला 82 वर्ष की महिला जिसका इलाज जो भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में चल रहा था, सर्दी खांसी बुखार थी, उसको चल रहा था, अचानक उसकी डेथ हो गई है। जब जांच की गई तो पॉजिटिव आया। इस तरह से ये पहली महिला है जो ये कहा जा सकता है कि इस नए वेरिएंट के बाद आने के बाद में उसकी डेथ हुई है। तो अभी पूरे यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है और सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जो कोरोना है, जिस तरह से हमने भयावह स्थिति देखी थी, वो भयावह स्थिति निर्मित न हो। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और लोगों को भी अलर्ट रहना बेहद जरूरी है ताकि हम इस कोरोना से फिर से लड़ सकें और इसको फैलने से रोक सकें। टेस्टिंग की संख्या के बारे में कुछ बता पाएंगे मिथिलेश की अभी टेस्टिंग कितनी हो रही है, और ये जब ये केस सामने आया तो उसके बाद जाहिर तौर पर टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत हो गई है? निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से अलर्ट होने की आवश्यकता है और टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ जो भी संसाधन है उसको भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये 2 साल पहले जब कोरोना ने भयावह रूप लिया था तब वहां पर उस समय देखा गया था कि सारे संसाधन रखे गए थे, लेकिन उसका उचित रख रखाव नहीं हुआ था। और ये वजह है कि वो जो कहीं न कहीं उनका उपयोग नहीं होने के कारण वो वैसे तो वैसे ही धूल खा रहे हैं। तो इन सभी को उपयोग करना बेहद आवश्यक है। आज जो टेस्टिंग की गई है उसमें संभवतः 6 मरीज जो है वो दुर्ग से पाए गए हैं। तो कहीं न कहीं ये जो संख्या है वो कहीं न कहीं चिंताजनक विषय तो जरूर है और इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ लोगों को भी सतर्क रहने की बेहद आवश्यकता है। बिल्कुल, लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। महिला की मौत हो गई, बुजुर्ग महिला थी, सर्दी खांसी बुखार की शिकायत थी, अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज के दौरान मौत हो गई, टेस्ट किया गया, कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस की कलह रोजाना निकलकर सामने आ रही है। इस बार दुर्ग जिले में पार्टी की अंदरूनी कलह निकलकर सबके सामने आ गई, जहां पर पूर्व विधायक अरुण वोरा और पूर्व महापौर शंकरलाल ताम्रकार आपस में ही उलझ गए। दोनों के बीच खूब तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। दरअसल दुर्ग में पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में होने वाली बैठक को लेकर चर्चा हो रही थी। इस दौरान दोनों नेता आपस में ही उलझ पड़े। इस बात को कहा है जो भीतर घाती किए हैं, जो भीतर घात किए हैं, जो खुला घात किए हैं, उनका मन जानता है। समय उनको जवाब देगा, हम कुछ जवाब नहीं दे सकते। आपको सब पता है, आपको सब पता है। और इधर दूसरी तरफ हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफे का दौर लगातार चल पड़ा है। कांग्रेस पार्टी के कवर्धा शहर अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में शहर में मिली करारी हार को वजह बताया है। राजकुमार तिवारी ने जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा है। राजकुमार पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के करीबी माने जाते हैं। अधिकारियों ने त्याग पत्र दिया है तो उसमें उन्होंने अपना कारण भी बताया है और मैं अपना त्याग पत्र दे रहा हूं। इसके कारण भी मैं बताना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव के संचालन हेतु कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर मुझे नियुक्ति प्रदान की गई थी और आशानुरूप रिजल्ट नहीं आया। शहर में कांग्रेस की करारी हार हुई है और इसकी नैतिक जवाबदारी लेते हुए मैं अपने पद से त्यागपत्र देता हूं। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CGBSE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। जो छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे वो CGBSE की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाकर परीक्षा की डेट शीट को देख और डाउनलोड कर सकते हैं। CGBSE की जारी आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार 10वीं की परीक्षा 2 मार्च को हिंदी के पेपर के साथ शुरू होगी और 21 मार्च 2024 को आखिरी पेपर पर समाप्त होगी, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षा 1 मार्च 2024 से 23 मार्च 2024 तक आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड
10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी। छात्रों को सुबह 9 बजे तक अपने निर्धारित डेस्क पर बैठना होगा। छात्रों को उत्तर पुस्तिका सुबह 9:05 पर दी जाएगी। इसके बाद 9:10 तक प्रश्न पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। ये बोर्ड परीक्षाओं की हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी और 23 मार्च तक चलेंगी। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होंगी और 21 मार्च को समाप्त हो जाएंगे। अर्थात होली के पहले परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी ताकि बच्चे सुकून से होली मना सकें। और 10वीं में कुल 3,47,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है और कक्षा 12वीं में 2,62,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 5 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 1 लाख का एक और इनामी नक्सली भी धर दबोचा है। इन लोगों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। छतरपुर में एक कोचिंग संचालक को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सजा जिला न्यायालय की विशेष अदालत ने सुनाई है। यह मामला अगस्त 2019 का है, जब कोचिंग संचालक ने एक छात्रा से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और छात्रा का एमएमएस बनाकर उसे वायरल कर दिया गया था। सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी कोचिंग संचालक के खिलाफ बलात्कार समेत पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया था और उसे कोर्ट में पेश किया गया था। जिला अदालत की विशेष कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी माना और फिर 20 साल की कठोर कैद के साथ 2,000 रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। चलिए बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर धान खरीदी में हुए भ्रष्टाचार और लापरवाही को लेकर भारतीय किसान संघ ने प्रदर्शन किया है और धान खरीदी केंद्रों की समस्याओं को दूर न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी जारी कर दी है। बता दें कि जबलपुर के धान खरीदी केंद्रों पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने खाद्य आपूर्ति नियंत्रक और विपणन संघ के डीएमओ को निलंबित हालांकि यहां पर कर दिया इस मामले में, लेकिन भारतीय किसान संघ का कहना है कि धान खरीद में सबसे बड़ी समस्या कमीशन है। समय पर जितने खरीदी केंद्र बनाए जाने थे उतने खरीदी केंद्र जिला प्रशासन के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, जिसके कारण आज धान उत्पादक किसान अपनी उपज को लेकर खरीदी केंद्रों पर भटक रहा है और उसे अपनी उपज बेचने के लिए मोटा कमीशन भी देना पड़ रहा है। एमपी में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के मंत्री अब अपने अपने गृह जिले में पहुंच रहे हैं और सीधी पहुंची राज्य मंत्री राधा सिंह ने मैहर माता में दर्शन किए और फिर सीधी पहुंची अधिकारियों के साथ बैठक ली। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसे लेकर देश भर से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या की ओर कूच कर चुके हैं। इसी को लेकर मुंबई की मुस्लिम युवती शबनम शेख मुंबई से अयोध्या के लिए अपने साथियों रमन राज शर्मा और विनीत पांडे के साथ पैदल निकली हैं। इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी मिला है। वे कहती हैं कि मुस्लिम होने पर उन्हें गर्व है। अपनी यात्रा को लेकर वो कह रही हैं कि लड़की भी पैदल यात्रा कर सकती है और ये दिखाने के लिए वो यात्रा पर निकली हुई है। उनका कहना है कि भगवान राम सबके हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री। देखो, मेरा उद्देश्य यही है कि लड़के कर सकते हैं पद यात्रा, तो लड़की क्यों नहीं। सबसे पहले जब पता चला लोगों को कि अरे मैं पैदल यात्रा के लिए निकली, तो सबसे पहले सबका रिएक्शन ये था कि अरे तू तो लड़की है, इतना दूर तू जाएगी, वो भी चल के। तो ये लोगों का जो भ्रम है ना कि लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती है, वो मुझे तोड़ना है। और दूसरा ये है कि देखिए, राम जी को मानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मैं भी मान सकती हूँ। एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, दिल साफ होना जरूरी है। बस राम जी तो सबके है, पूरी भारत के ही नहीं है, पूरी दुनिया के राम जी है। धमतरी में नए साल के नजदीक आते ही पर्यटन स्थलों में रौनक बढ़ने लगी है। धमतरी गंगरेल बांध में भी
सैलानियों की भीड़ दिखने लगी है। लोग यहाँ के बांध और जंगल के खूबसूरत नज़ारे और बोटिंग के आकर्षण से खींचे चले आ रहे हैं। गंगरेल टूरिस्ट स्पॉट में नए साल की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। नए साल 2024 हालांकि 2-4 दिन ही दूर है, लेकिन जो पिकनिक स्पॉट है छत्तीसगढ़ के, वहां पर भीड़ लगनी शुरू हो गई। नए साल का एंजॉय अभी से लोग करने लग गए हैं। इस वक्त हम लोग खड़े छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के गंगरेल बांध के बोटिंग पॉइंट पर, और ये नज़ारा देखिए आप, लोगों की जो भीड़ है। हालांकि स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां भी चल रही हैं, उसका भी लोग फायदा उठा रहे हैं और भीड़ का कारण वो भी है। दूसरा, नया साल भी आने वाला है। बोटिंग यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण है और जो बाहर से लोग यहाँ पर आए हैं हमारे साथ। कहाँ से आए आप? हम लोग सारंगढ़ से आए हैं। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किए। क्या सबसे अच्छा लगा आपको यहाँ पर? यहाँ का बोटिंग बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बच्चों से पूछते हैं, इनमें बड़ा उत्साह, चेहरे से ही नजर आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? अंशिका के शर्वानी। हाँ, कहाँ से आए? सारंगढ़ से। एंजॉय किए? बहुत। फिर से आना चाहेंगे? हाँ, ये मेरा नानी घर में हमेशा आते रहती हूँ। क्या बात है। तो रिश्तेदारियां भी लोग इसी बहाने निपटा ले रहे हैं। क्योंकि भीड़ है और बोटिंग है, सुरक्षा महत्वपूर्ण है, तो पुलिस की टीम भी यहाँ पर लगातार तैनात है। थाने से एएसआई यहाँ पर लगातार अपने साथियों के साथ, टीम के साथ के निगाह रखे हुए हैं। बोट पर भी कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। तो कहाँ से आए आप लोग? छत्तीसगढ़ से आए हैं और पहली बार आए हैं, और अभी तो इतना मजा आ रहा है कि हम सोच रहे हैं कि यहाँ स्टे कर ले, अगर कोई होटल वगैरह मिलेगा तो। जाने का कोई मूड नहीं है, नया साल तक रुकेंगे तो नया साल तक भी रुक जाए। इतना पसंद आ गया गंगरेल आप लोगों को। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? हम तो बहुत मजा कर रहे हैं। अभी राइडिंग में बैठे हैं, बस बहुत मस्ती चल रहा है। हमारा फ्रेंड सर्कल के साथ आए हैं बहुत मस्ती हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि सबका नया साल इसी तरह रोमांच, खुशियों और उत्साह के भी शुरू हो, और हर साल इसी तरह गंगरेल के इस पिकनिक स्पॉट पर ऐसी रौनक बनी रहे। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। भारत की भावना और भव्यता का प्रतीक, करोड़ों हिंदुओं के साहस, संकल्प, संघर्ष और धैर्य का प्रमाण है। श्री राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में तो चल ही रहा है और 22 तारीख को रामलला विराजमान भी हो जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के अयोध्या, इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 4 को कहा जाता है, यहाँ पर भी राम मंदिर की हूबहू प्रतिकृति बनकर तैयार कर ली गई है। फिनिशिंग का काम केवल यहाँ पर बाकी है। अयोध्या कही जाने वाली इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में इसे तैयार किया गया है। ये छोटी प्रतिकृति है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर तो है ही, लेकिन अब ये एक खास संदेश भी दे रहा है। सबसे दिलचस्प ये है कि वेस्ट टू आर्ट, यानी कि जो सामान जिसका इस्तेमाल नहीं होता है उसको आर्ट में कैसे तब्दील किया जाए, इससे बेहतर इसका उदाहरण कुछ हो नहीं सकता। और तस्वीरें आप देखिए कि कितना खूबसूरत ये मिनिएचर है, मंदिर नहीं है, ये मिनिएचर है, हूबहू प्रतिकृति तैयार है। करोड़ों हिंदुओं के साहस, संघर्ष, संकल्प और धैर्य का प्रतीक, हमारी भावना और भव्यता का प्रमाण, भगवान श्री राम मंदिर इंदौर के अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है। और हालांकि इंदौर की विधानसभा क्षेत्र 4 को मध्य प्रदेश का अयोध्या कहा जाता है। विश्राम बाग के अंदर ये पूरा जो मंदिर है वो तैयार किया गया है। और सबसे खास बात है, 21 टन लोहे का जो स्क्रैप है, जो आयरन है, उससे इस मंदिर को बनाया गया है। बिल्कुल जिस तरीके से अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, ठीक वैसा ही प्रतिकृति इंदौर में भी तैयार किया गया है। बंसी पहाड़पुर का जो पत्थर है जो इस्तेमाल किया जा रहा है अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण के लिए, ठीक वैसा ही कलर यहाँ पर तैयार किया जाएगा। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो लगेगा कि आप अयोध्या पहुँच चुके हैं। और ये अयोध्या की हम खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। वेस्ट टू आर्ट जिसका पूरे देश में फेमस है, स्वच्छता में देश में नंबर 1 है। हमने प्रयास करके संकल्प लेकर पिछले 4 महीनों में इंदौर के आयरन स्क्रैप से, लोह अपशिष्ट से भगवान श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसकी प्रतिकृति बनाने का काम किया है। लगभग 4 महीने में 15 से 20 कलाकारों ने मेहनत करके इसको तैयार किया है। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 तारीख को, 22 जनवरी तारीख नियत है। और ऐसे में पूरे देश के लोगों में उत्साह है। कुछ उत्साही युवक बैतूल से अयोध्या तक की पदयात्रा पर रवाना हुए हैं।
अपने साथ 103 नदियों के पवित्र जल को लेकर 1341 गांवों की मिट्टी भी साथ में ले गए हैं। एक धर्म ध्वजा और राष्ट्र ध्वज लेकर बैतूल से अयोध्या पद यात्रा कर रहे हैं। 20 दिनों की यात्रा होगी। तीनों युवक श्री राम मंदिर ट्रस्ट को पवित्र नदियों का जल और मिट्टी सौंपेंगे। अयोध्या पदयात्रा जा रहे हैं और साथ में हमारे साथ में 103 नदियों का ताप्ती जी सहित जल है, 1341 गांव की मिट्टी है, एक धर्म ध्वज है और एक देश का ध्वज। 2 ध्वज लेकर के हम जा रहे हैं क्योंकि हमने हिंदुत्व की 500 वर्ष की लड़ाई हमने जीती है, इसलिए हम लोग यहाँ से पदयात्रा 4 लोग जा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक का वक्त हो चला है, उस पर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मेरे सहयोगी ललित के साथ फटाफट अंदाज में।